मैंने भी कहा मैंने क्यों ना कि क्या एक महिला हो के क्या मैं फील्ड में नहीं उतर सकती हूँ, और आगे मैं कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहूँगी और मैं कार्य करके पूर्ण रूप से आपको दिखा के साबित करना चाहती हूँ कि मैं अगर महिला होकर एक मैदान में उतरी हूँ तो मैं कुछ कर सकती हूँ, और उसका रिजल्ट आप भगवान ने चाहा तो ज़रूर देखेंगे। इस बाराबंकी में हम जहाँ निकलता हूँ कच्ची रास्ता, ना खड़ंजा लगा, नाली नहीं, गंदगी इतनी है कि आप देखिए हमारे सामने ही घर के कितनी गंदगी है। माननीय बहन जी जो काम लखनऊ में करके दिखाई है वो शायद अभी तक कोई मुख्यमंत्री ने करके नहीं दिखाया है। जो आज घूमने वाला, अगर देखने वाला लखनऊ के अंदर है तो माननीय बहन जी की देन है जो आदमी घूम सकता है। तो निकाय चुनाव को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है। हर रोज़ आपको हम नगर अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं उनसे आपको हम मिलवा रहे हैं, उनको हम सुना रहे हैं। और 2 चरणों में ये चुनाव होना है। 4 मई को है पहला चरण, उसके बाद 11 मई को दूसरा है, और फिर 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। लगातार जो प्रत्याशी हैं उनका जनसंपर्क अभियान तेज़ होता जा रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं उनका जनसंपर्क अभियान भी तेज़ होता जा रहा है। इस वक्त मैं बाराबंकी नगर पालिका परिषद में हूँ और हमारे साथ इस वक्त बहुजन समाज पार्टी से नगर अध्यक्ष पद की जो प्रत्याशी हैं श्वेता वर्मा, वो हमारे साथ है। उनके पति संजय रस्तोगी जी से हैं। आज हम बात करेंगे श्वेता वर्मा जी से, जानेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय आप दे ही चुके हैं, फिर भी मैं अपने सम्मुख बताना चाहूँगी। मेरा नाम श्वेता वर्मा है। मैं एक समाज की महिला हूँ, साधारण महिला हूँ। और हमारे हस्बैंड मिस्टर संजय कुमार रस्तोगी जो कि 8-10 सालों से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार मैंने भी उनको देखते हुए मुझे भी राजनीति में थोड़ी सी तेजस्वी लाने की इच्छा प्रकट हुई जब मन में, तो मैंने भी कहा मैंने क्यों ना कि क्या एक महिला हो के क्या मैं फील्ड में नहीं उतर सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने एक कदम बढ़ाया है। और इसके लिए सर्वप्रथम मैं माननीय बहन जी का, आदरणीय बहन जी का जो है बहुत बहुत मतलब धन्यवाद किस प्रकार कहूँ कि अदा करूँ कि जिन्होंने मुझ जैसी साधारण महिला को एक अपना आशीर्वाद, अपने मेरे सर पर हाथ रख के आशीर्वाद प्रदान किया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो कौन सी नीतियां हैं बीएसपी की, और कौन सी नीति आपको पसंद आई कि आपने सोचा कि हमको बहन जी के साथ जाना चाहिए, बीएसपी के साथ जाना चाहिए? जिस प्रकार से आप सब देख सकते हैं कि मैं एक नवयुविका हूँ और अपने हस्बैंड को देखते हुए मुझे अभी जिस 8-10 साल से है मैं देख रही हूँ धीरे धीरे, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हमारे अब मोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, लखनऊ में आपने देखा होगा गोमती नगर का विकास, अंबेडकर पार्क का जो हमारा जितना भी विकास हुआ है ये सब हमारी माननीय बहन जी के द्वारा हुआ है। तो अगर इतना अच्छा विकास हुआ है, कोई हम आम जनता के लिए, हम आम समाजवादियों के लिए अगर कोई इतना सोच सकता है तो वो आगे बहुत कुछ हमारे लिए कर सकता है। उस पार्टी के अंतर्गत मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। मैं यहाँ पार्टी की कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ समाज के प्रति किसके अंदर कितना कर्तव्य निभाने की क्षमता है, क्या कौन ऐसा है जो हम समाजवादियों के विषय में सोच सकता है, बस यही मेरा एक कारण रहा है। अपने बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है और नगर अध्यक्ष पद की प्रत्याशी भी आप हैं बाराबंकी नगर पालिका परिषद से। तो अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से बाराबंकी का विकास आप करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर आपने। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं समाज सेवा करने के लिए ही। और रही मुद्दों की बात, तो मैं भी यहाँ की निवासिनी हूँ, जैसा कि आप जान सकते हैं। जितना मैं देख पा रही हूँ कि नगर पालिका के अंदर कर्मचारियों से जो भी कार्य मतलब करवाए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत वो साफ़ सफाई, नगरों की सफाइयाँ, गलियों की सफाइयाँ, नालियाँ किस प्रकार से बनाई गई हैं, जो नालियों में पानी आ रहा है इनकी निकासी हो रही है या नहीं हो रही है, तो इनको भी तो मुझे देखना है। तो इन मुद्दों को जहाँ तक हम देख रहे हैं तो उनको जो है सो है, वो तो आप भी देख सकते हैं और दुनिया देख रही है, समाज देख रहा है, नगर के वासी देख रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा हमें और थोड़ा क्या, मुझे इनको पूरी तरीके से पूर्ण रूप से बदलना है।
जिससे जिसके कारण से जो परेशानियां हो रही हैं तो उसमें मैं भी सफ़र कर रही हूँ। तो जब मैं सफ़र कर रही हूँ तो हमारी पब्लिक भी कर रही है, आम जनता भी कर रही है, हमारी माताएं बहनें भाई बंधु भी कर रहे हैं। तो उसमें पूर्ण रूप से मैं प्रयास करना चाहूँगी कि मैं अगर इस पद की प्रत्याशी में रूप में खड़ी हूँ और मुझे आप सबका आशीर्वाद मिलता है और मैं इस पद पे पहुंचने के लायक आपको लगती हो, आप मुझे पहुंचाते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। और आगे मैं कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहूँगी और मैं कार्य करके पूर्ण रूप से आपको दिखा के साबित करना चाहती हूँ कि मैं अगर महिला होकर एक मैदान में उतरी हूँ तो मैं कुछ कर सकती हूँ और उसका रिजल्ट आप भगवान ने चाहा तो ज़रूर देखेंगे। जुड़ने के लिए तो संजय रस्तोगी जी आप भी हैं। सर आप ही बताइए कि मैम तो मैदान में है और मैम के पक्ष में आप बाहर लोगों से वोट की अपील भी करते होंगे, तो किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के पास आप जा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। मैं इस मुद्दे पर बाहर जब जितना निकलता हूँ, मैं कहीं नाली नहीं सही है, रोड पर खड़ंजा नाली के देखिए, जहाँ कच्ची रोडें इतनी से विकास 5 साल से 10 साल हो रहा है। बीजेपी की कापा सरकार बने हुए इस बाराबंकी में हम जहाँ निकलता हूँ कच्ची रास्ता, ना खड़ंजा लगा है, नाली नहीं, गंदगी इतनी है कि आप देखिए हमारे सामने ही घर के कितनी गंदगी है। आप और आपने एक क्वेश्चन उठाया था अभी आप मैडम कि आपने कहा था कि माननीय बहन जी ने क्या किया। माननीय बहन जी जो काम लखनऊ में करके दिखाई है वो शायद अभी तक कोई मुख्यमंत्री ने करके नहीं दिखाया है। जो आज घूमने वाला, अगर देखने वाला लखनऊ के अंदर है तो माननीय बहन जी की देन है, जो आदमी घूम सकता है। नहीं, अगर हम बात करें बाराबंकी की, हम वहाँ तक थोड़ा आगे तक नहीं पहुँचना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो क्या सोचा आपने कि हमको बाराबंकी का विकास किस तरीके से करना चाहिए? और इन 10 सालों में अगर हम बात करें तो एक ही पार्टी के चेयरमैन यहाँ पर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन 10 सालों में जो विकास कार्य होना चाहिए था वैसा कार्य बाराबंकी वालों को नहीं मिला? वैसे चैनल में यह नहीं मिला। यहाँ पर आप ही देख रहे हैं, जहाँ खुद भ्रमण कर रहा हूँ, मैं खुद घूम रहा हूँ। आज सुबह से जाता हूँ, 7 बजे से निकलता हूँ, रात में 8 बजे आता हूँ। हमको देखिए रास्ता नहीं है, कई जगह हम देखते हैं नाली नहीं है, इतनी गंदगी लोग रह रहे हैं। कॉलोनी में जाके देखिए, माननीय बहन जी की जो कॉलोनी दी हुई उसमें आज भी इतनी गंदगी है कि पानी निकल नहीं पा रहा, बच्चे बीमार हैं, गंदगी वजह से मच्छर इतना है कि कोई देखभाल करने वाला नहीं है। विकास कार्य जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। उस हिसाब से नहीं हुआ है, जो हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ ही कहाँ है भाई? आप देखिए हमारे आगे ही, आप देखिए कच्ची रास्ता है, आप देख लीजिए, और नाली इधर बनी नहीं है, नाली में पानी भरा हुआ है। क्या कहा जाएगा? सामने देखिए सीवर का वाले जो पाइपलाइन है आज 2 महीने से टूटी पड़ी है, कोई को सुना ही नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसका क्या लगता है कि चुनाव पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ ही बड़ी हो जाती है भैया, छोटी छोटी चीज़ बड़ी होती है। और ये क्या कहते हैं, इसको जीतते हुए पद पर पहुंचाते हुए ये पहला काम है कि विकास की तरफ से इनको मोड़ना है और विकास कराना है बाराबंकी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आपने अभी सुना जो चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी की श्वेता वर्मा जी और उनके पति संजय रस्तोगी जी को। अब देखना ये होगा कि आखिरकार यहाँ की जनता इस बार किसके ऊपर भरोसा करती है। ये तो खैर जो आने वाली 13 मई है उसी दिन ये नतीजे बताएंगे कि आखिरकार बाराबंकी की जनता ने इस बार किसके ऊपर भरोसा किया। फिलहाल निकाय चुनाव की हर एक अपडेट आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।